इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज़ ऐसे फंक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे जिनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी। इससे पहले वीडियोस में हमने चेक किया कि जो हमने फोरियर सीरीज़ ली, हमने ऐसे फंक्शंस के लिए चेक करी जो गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होते हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ को बिलोंग करवाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो कॉफिशिएंट्स हैं उन पे थोड़ा सा ब्रेकेज का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी स्टार्ट करवा रही हूँ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई। तो अगर एक फंक्शन हमारा c से लेके c प्लस 2 पाई तक डिफाइन है, लेकिन अब यहाँ पर चेक करें कि ये जो फंक्शन है वो आगे 2 पॉइंट्स में ब्रेक हो गया, 2 टर्म्स में ब्रेक हो गया। रादर कि अगर a पॉइंट जो है वो हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, मीन्स a पॉइंट पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, यानी इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे जैसे शो की हुई है, दैट इज a इज द फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम उस केस में भी फोरियर सीरीज की टर्म्स में इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा क्या चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं a0 an bn, वो जो कॉफिशिएंट्स हमारे हैं, हम जब उसकी वैल्यू लिखते थे, अभी तक हम लिखते थे c टू c प्लस 2 पाई, तो c से c प्लस 2 पाई तक हम करते थे। और अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ जो हमारा डिसकंटिन्यूटी है उस पे अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे। सपोज यहाँ पर a जो है वो सपोज 0 है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 पे इसके यहाँ पे 0 आ जाएगा अपर लिमिट में, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा लोअर लिमिट में। लाइकवाइज जो an और bn है उसमें भी सेम कंसेप्ट रहेगा, जस्ट हमारे पास जो इंटीग्रल है वो 2 हाफ्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन से इसे समझें, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू 0 एंड एक्स एन लाइज बिटवीन 0 टू पाई। सो यानी हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है, टोटल जो रेंज है इंटीग्रेशन की, दैट इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, लेकिन विद इन दैट रेंज हमारा जो फंक्शन है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट जो अगर फंक्शन की वैल्यू देखें माइनस पाई है, और 0 की राइट साइड पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो x है। यानी गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, जो कि क्या है 0। तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करना है। तो सबसे पहले हमने a नॉट की बात करी, a नॉट का फॉर्मूला 1/पाई माइनस पाई टू 0 प्लस 0 टू पाई। तो माइनस पाई से 0 तक हम लोगों ने वैल्यू जो है वो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है, दिस वैल्यू, कि माइनस पाई से 0 तक फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई है, एंड 0 से पाई तक जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज x। तो हमने इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है। फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हमारा ए एन है, ए एन में भी हम लिखते थे पहले माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सिर्फ ये इंटीग्रल जो है वो 2 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे 0 पे हमने ब्रेक किया अभी ए नॉट को, एंड अगेन माइनस पाई से 0 फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई रहेगी, और 0 से पाई तक हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स रहेगी। तो इसको भी हमने इंटीग्रल को सेपरेट किया, फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व किया, सेकेंड पे हम लोगों ने आइलेट रूल लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। एंड हमें पता है कि कॉस में जो ऑड पाई होती है वो -1 होती है, और कॉस की जो इवन पाई होती है वो 1 होती है। तो यही हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया कि अगर हमारा n इवन है, इवन केस में हमारे पास क्या होगा, कॉस की इवन पाई 1 होती है, तो 1 - 1 0, यानी उस केस में आंसर 0 आ जाएगा। अगर n हमारा ऑड है तो यहाँ पे -1 आएगा, एक और -1 है तो दैट विल बी -2/n²पाई। लाइकवाइज अगर हम bn की बात करें, bn में हमारे पास बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अगेन यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए हमारे पास वही साइन एन एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी, एंड इसमें भी हमें केसेस बनाने पड़ेंगे बिकॉज n हमें नहीं पता, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो लाइकवाइज हम लोगों ने कुछ कोफिशिएंट्स निकाल दिए, एंड सो ऑन रहेगा। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमारा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स आएगा, जहाँ पर कि हम लोग ए नॉट, ए वन, ए टू
लाइकवाइज B1 B2 Bn सारे जितने भी फोरियर कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करके एंड एक्सप्रेशन को सो ऑन कर देंगे। अब इसमें हमें नेक्स्ट जो है हमें इसमें एक और टर्म बोली हुई है हेंस डिड्यूस दिस रिजल्ट। हमें इस रिजल्ट को क्या करना है, डिड्यूस करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट एक्स इज इक्वल टू पाई एंड माइनस पाई। तो उसके लिए हम आगे वर्क करते हैं। हमने क्या किया, पहले एक्स को यहाँ पे ज़ीरो पुट किया। तो ज़ीरो जब हमने पुट किया एफ ऑफ ज़ीरो, राइट हैंड साइड भी हम लोगों ने क्या किया, ज़ीरो बोला। एंड हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो यहाँ पे हमें अगर हमारे पास जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू है, तो एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, उस पॉइंट पे हमें अगर फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम उन दोनों वैल्यूज़ का मीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया। ज़ीरो से अगर हम लेफ्ट में चलें, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो माइनस ज़ीरो लिखने का मीनिंग है ज़ीरो की लेफ्ट हैंड नेबरहुड, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिखने का मीनिंग है ज़ीरो की राइट हैंड नेबरहुड। तो अगर मैं फंक्शन पे दोबारा से अगर हम चेक करें उसे कि ये ज़ीरो की लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, तो लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू है -5। तो इसलिए वहाँ पर लिखा है कि एफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -5। जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे ज़ीरो के, तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हमें ज़ीरो पे चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, उन दोनों का मीन लेना है। तो इसका मतलब ये -5, ये वैल्यू ज़ीरो, और हमने मीन ले लिया। तो अल्टीमेटली ज़ीरो पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट विल बी द मीन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड। तो यानी एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारा -5/2 आ जाएगा, जो कि हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोगों ने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -5/2 को यहाँ पे पुट किया। एंड जब हम सॉल्विंग करेंगे, पाई को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा कि पाई स्क्वायर अपॉन 8 जो है, दैट इज़ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऑल्सो हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ द सीरीज निकालना था एट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई। तो हम लोगों ने उसके लिए भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाया, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। -पाई प्लस ज़ीरो मीन्स -पाई जो है उससे हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे रहना है, और पाई से हम लोगों ने लेफ्ट पे, बिकॉज हमें -पाई से पाई के विद इन रहना है। तो सिंपल सी वही बात है कि -पाई से ज़ीरो की रेंज में तो -पाई वैल्यू है, और आगे फंक्शन की वैल्यू थी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमने x को पाई पुट करना है, तो पाई आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो -पाई प्लस ज़ीरो और पाई माइनस ज़ीरो लिखा है, उसका सिर्फ इतना कंसर्न है कि हमें गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में रहना है। गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है -पाई टू पाई, मीन्स -पाई से जस्ट थोड़ा सा आगे, मीन्स उसकी राइट नेबरहुड, और पाई की हम लोगों ने लेफ्ट नेबरहुड ली है।